हेलो दोस्तों मिर्ज़ापुर के बहुत सारे वीडियोज़ मैंने दिए, लेकिन आज जो जहाँ पे हम आए हुए हैं वो दोस्तों एक सिद्ध पीठ कह सकते हैं। अब हमारे सामने देख रहे हैं बोर्ड लगा है दोस्तों, सिद्धनाथ की दरी। दोस्तों सिद्धियाँ किसको मिलती हैं? एक ऐसे इंसान को जो बहुत साल पहाड़ों में, कंदराओं में सफ़र करने के बाद, यानी पूजा पाठ करने के बाद वो सिद्धियाँ हासिल करता है। और जब वो सिद्धियाँ हासिल कर लेता है दोस्तों, तो उसका नाम खत्म हो जाता है। इसीलिए दोस्तों सिद्धियों के जो नाथ होते हैं उन्हें सिद्धनाथ कहते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मिर्ज़ापुर के ऐसे सिद्धनाथ दरी में, जो दोस्तों बाबा सिद्धनाथ का जैसे कि समाधि स्थल भी है और साथ ही साथ दोस्तों जलप्रपात भी है। तो आइए चलते हैं सिद्धनाथ की दरी में। दोस्तों आप देख रहे हैं कि पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है और चूँकि सड़कें बहुत खूबसूरत बना दी गई है। देखिए दोस्तों बोर्ड लगा दिया गया है और 100 मीटर अंदर इस सड़क से दोस्तों सिद्धनाथ की दरी है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देख लीजिए दोस्तों, छोटा सा बोर्ड लिखा है सिद्धनाथ दरी जाने का रास्ता। अभी हमने बड़ा सा देखा और ये अब दोस्तों छोटा सा है। तो आइए चलते हैं, थोड़ा दिखाते हैं आपको कि जाने का दोस्तों रास्ता। दोस्तों आप देख रहे हैं ये बगल में हाईवे है और इस हाईवे से सटा हुआ दोस्तों ये अंदर जाता है। थोड़ा ऊबड़ खाबड़ कह सकते हैं रास्ता, लेकिन यही है दोस्तों, 100 मीटर की दूरी पर है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बैरियर लगाया गया है बाइक वगैरह के लिए। दोस्तों ये देख लीजिए बाबा सिद्धनाथ, ये दोस्तों वसूली स्थल आप कह सकते हैं, जहाँ पे कार और बाइक पार्किंग का चार्ज लिया जाता है। और ये देख लिए भैया हैं और साथ में दोस्तों आप देख रहे हैं ये रस्सियाँ। तो दोस्तों रस्सियों से डाक करके हम अंदर आ चुके हैं और आगे बढ़ते हुए दोस्तों अब हम लोग सिद्धनाथ की दरी जाएंगे। दोस्तों इन्हीं रास्तों से चलेंगे। तो आइए चलते दोस्तों, देखते हैं बाबा सिद्धनाथ की दरी और जल प्रपात। तो दोस्तों ये देखिए, ये बहुत बड़ा पार्किंग स्थल है। यहाँ पे 4 व्हीलर के लिए पार्किंग है और साथ ही साथ ये फलूदे की दुकान भी यहाँ पे लगा है, यानी खाने पीने की चीज़ें हैं। तो आगे बढ़ते हुए दोस्तों चलते हैं। अभी यहाँ आ चुके हैं दोस्तों, ये भी पार्किंग स्थल है और ये बाइक के लिए है, चूँकि कम सैलानी आए हैं, पर्यटक कम घूमने आए हैं, तो बाइक और कार की संख्या थोड़ी कम है। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं और चल रहे हैं दोस्तों, इसलिए स्टेप बाय स्टेप हम आपको दे रहे हैं ताकि आप जब हमारा ये वीडियो देखें तो आपको ऐसा प्रतीक हो कि आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप स्वतः सिद्धनाथ की दरी आप अंदर चल रहे हैं, जलप्रपात में चल रहे हैं या बाबा सिद्धनाथ की समाधि स्थल पे चल रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों हम बाय स्टेप दे रहे हैं। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन ऐसे क्या होगा कि जो विजुअल आपको दिख रहा होगा वो ऐसा महसूस होगा कि हम ही खुद जा रहे हैं, न कि वीडियो देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं रास्तों पे बीच बीच में खाने पीने की सामान, गुटखा, पान, सिगरेट, बीड़ी जो भी मिल सकता है, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, बिस्किट बहुत सारी है। क्योंकि पर्यटक यहाँ काफ़ी आते हैं तो बिक रहा है। तो दोस्तों यहाँ से देखिए 2 रास्ते बन जाते हैं। ये जो रास्ता है वो पहला वाला रास्ता वो आपको छिछले एरिया में लेके जाएगा, लेकिन जिस रास्ते को हमने चुना है ये सीधा हमें उस प्रपात पे ले जाएगा जहाँ से पानी गिरता है। तो सबसे पहले हम प्रपात में चलते हैं और उसकी खूबसूरती का पहले लुत्फ़ उठाते हैं, नज़ारा देखते हैं। उसके बाद फिर छिछले एरिया में हम आपको चलेंगे जहाँ पे लोग नहाने धोने का एंजॉय करते हैं, बनाते खाते हैं तमाम चीज़ें। क्योंकि जो दरी जो होता है, यानी जो जलप्रपात होता है, वहाँ पे लोग एंजॉय करने ही आते हैं। तो 50% लोग नहाने धोने के साथ खाना पीना बनाते हैं, खाते हैं, तब एंजॉय करते हैं, और कुछ लोग रेडीमेड लेके आते हैं और उसके हिसाब से घूमते फिरते हैं, खाते हैं। तो देखिए दोस्तों चलते चलते हम धीरे धीरे आ चुके हैं अब जलप्रपात जहाँ से पानी गिरता है उसके नज़दीक। तो दोस्तों देख रहे हैं कि रास्ता काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है और आप देख रहे हैं कि आपातकालीन स्थिति के लिए ये बहुत सारे नंबर उपलब्ध कराए गए हैं कि अगर किसी तरह की कोई दुविधा या परेशानी आपको होती है तो आप इन नंबरों से अपनी लोकेशन, अपनी जानकारी, अपनी स्थिति के बारे में आप बता सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये देख लीजिए दोस्तों, थोड़ा सा
ये छिछला एरिया नहीं जहाँ से पानी आता है और प्रपात में जाता है, जहाँ पे लोग नहाने धोने का एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये ख़तरनाक नहीं होता। लेकिन दोस्तों यहाँ से वो एरिया शुरू हो जाता है जो ख़तरनाक होता है, जहाँ पे कि बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए जा कर के स्नान करने का या एंजॉय करने का। तो आप देख रहे हैं पानी की कलकल की आवाज़ें जैसे ही हमारे कानों में पहुँचती है ना, तो वो कहते हैं ना जैसे कि मयूरा नाचने लगता है किसी धुन पे, तो वैसे ही जब इंसान पानी की आवाज़ें सुनते हैं तो आप मगन हो जाते हैं। मतलब एक अलग दिमाग में सौंदर्य चलने लगता है, खूबसूरती चलने लगता है, पहाड़ों की चलने लगता है, पानी की चलने लगता है, झरनों की चलने लगता है। तो इस तरह हमें आप देख रहे हैं कि ये कलकल की आवाज़ें और पानी भी सिद्धनाथ की दरी में एकदम से भर भर के है। एंजॉय करने का पूरा नज़ारा आपको मिल रहा है। और किस तरह स्टेप बाय स्टेप पानी देखिए जब पहाड़ों से आते हैं और फिर धीरे धीरे करके जब वो ऊंचे पहाड़ों से गिरता है तो किस तरह फॉल बन जाता है, और फिर फॉल हमारे आँखों को किस तरह सुकून देता है, ये आप देख रहे हैं। तो देखिए ये दूधिया कलर में, यानी कह सकते हैं कि दूध की तरह एकदम सफ़ेद शाह पानी आप देखिए किस तरह ये नीचे जा रहा है। और दोस्तों फिर इस तरह ये फाल बन जाता है। और यहाँ पे देखिए जो पानी के जो फव्वारे उड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पानी के नहीं दूध के फव्वारे उड़ रहे हों। तो और जो आवाज़ें साथ में आती है ना वो बहुत मन को सुकून देती हैं। तो आप देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है। और जब यहाँ से पानी गिरता है तो आप देखिए कटान करके। तो दोस्तों ये था जलप्रपात। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम चलते हैं बाबा सिद्धनाथ के समाधि स्थल पे। तो आप देख रहे हैं चूँकि ये समाधि स्थल उस तरफ है दोस्तों, तो हमें ये आगे जो पत्थर दिखेंगे उन्हीं पत्थरों से जाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते बने थे, पुल छोटा सा बना था लेकिन वो टूट चुका है। तो किसी न किसी तरह हमें डाक करके हम दोस्तों इस तरफ आ गए हैं। और अब देखिए अब पगडंडियाँ मिलेगी, क्योंकि प्रपात के उस तरफ तो बाकायदे अच्छे रास्ते थे, लेकिन अब ये पगडंडियाँ मिलेंगी। मिट्टी के रास्तों पे चलते चलते जो पगडंडी बन गई है आप देख रहे हैं, बीच बीच में विश्राम स्थल भी बना हुआ है और पेड़ों की छाया में हम चल रहे हैं दोस्तों उस स्थान पे जहाँ पे कि उन्हें सिद्धियाँ मिली थी। और आप देख रहे हैं कि खूबसूरत सा नज़ारा है, लोकेशन बहुत अच्छा है। और देखिए दोस्तों एक पुराना सा ये विश्रामालय आप कह सकते हैं कि बहुत पहले बना था, विश्राम गृह, कि जब कोई बाबा के दर्शन करने आए तो यहाँ पे विश्राम करे, जो अब जर्जर हालत में हो चुका है। इसकी स्थिति बहुत ख़राब है, लेकिन आप इसकी बनावट देखिए कि ये दोस्तों पत्थरों से बनाया गया, पूरी तरह से ईंट का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं किया गया है, हर कुछ पत्थरों से ही बनाया गया है। तो आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम चल रहे हैं, चूँकि हमने कहा है कि दोस्तों आपको ऐसा महसूस होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, तो ऐसा महसूस होना चाहिए कि हम और आप या जो भी वीडियो हमारा देख रहा है उसे ऐसे महसूस हो कि वो स्वयं सिद्धनाथ की दरी पे चल रहा है। यानी जब कभी भी अगर आपको मौका मिले यहाँ जाने का तो ऐसा महसूस ही नहीं हो आपको होगा, ऐसा प्रतीक ही नहीं होगा कि आप यहाँ पहली बार आ रहे हैं। आपको लगेगा अरे मैं तो पहली बार नहीं दूसरी बार आऊँ, पहली बार तो मैं आ चुका हूँ। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप का मैं विजुअल दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए प्रतीक्षालय बनाया गया है बारिश से धूप से बचने के लिए, या अगर आप थक जाते हैं तो आराम करने के लिए। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं बाबा जी के समाधि स्थल पे। दोस्तों चूँकि सिद्धियाँ हमेशा कंदराओं में पहाड़ों में होती है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों हम जूते चप्पल निकालेंगे और उसके बाद इन सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये देखिए बहुत सक्रिय जगह में है, 2 माले में है दोस्तों। पहले माले में कुछ मूर्तियाँ लगाई गई हैं, कुछ चीज़ें, लेकिन दूसरे माले में बाबा जी की सिद्ध पीठ है, जहाँ पर उनके पैरों के पादुका आप कह सकते हैं, पैरों के निशान हैं जो। तो ये देख लीजिए पूरी तरह से आस्था आप कह सकते हैं। जब इन सब रंगों से जब रोगन की जाती है तो आस्था हो जाता है। यहाँ देखिए यह माता दुर्गा की तस्वीर बनाई गई है, और ये देखिए काली माता की तस्वीर है। ये देखिए भगवान विष्णु जी की तस्वीर है। तो दोस्तों ऐसे कर कर के तमाम यहाँ पे जो मूर्तियाँ पत्थरों पे उकेरी गई हैं, ये कोई चिपकाई नहीं गई है, उकेरी गई है, पत्थरों पे डिज़ाइन करके बनाई गई हैं, यानी अस्थायी रूप से ये बनाई गई है। और आप देख रहे हैं कि कितनी ऊंचाई पे है, नीचे कितना खाई है, यानी बहुत ऊंचे पे है। अगर यहाँ से दोस्तों इसीलिए
हमने पहले ही आपको शुरू में ही कह दिया था कि जो सिद्धियों लेते हैं दोस्तों वो कंदराओं में, पहाड़ों में लेते हैं। तो प्रथम तल पे तो देखिए किस देवी देवताओं की मूर्ति थी। अब दोस्तों हम सेकेंड तल पे आ चुके हैं। आप देख लीजिए किस तरह से आप कंदरा कह सकते हैं, एक मुहाना कह सकते हैं, एक छोर कह सकते हैं कि यहाँ पे बना गया है। और जब हम यहाँ दोस्तों जाएंगे या आप कभी आइएगा तो देखिएगा कि यहाँ खड़े होकर आप नहीं जा सकते, आपको झुक के जाना पड़ेगा, इतनी कम जगह है। तो हम बहुत एकदम से बैठ के आपके लिए वीडियो दे रहे हैं, क्योंकि झुक के वीडियो चल नहीं पाएंगे। आप देख रहे हैं थोड़ी सी जगह, ऊंचाई बहुत कम है। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी पूरा माहौल भक्तिमय कर दिया गया है। ये देख रहे सबसे पहले शिवलिंग है, दो शिवलिंग है, नंदी जी भी विराजमान हैं और तमाम देवी देवता यहाँ विराजमान हैं भोले शंकर के साथ। दोस्तों साथ में ये है बाबा सिद्धनाथ की वो सिद्ध खड़ाऊ या उनके चरण पादुका। तो दोस्तों यही सिद्धपीठ है और आप देख रहे हैं कि ये छोटे से कंदरा में है, ऊंचाई बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों दो तल, प्रथम तल और सेकेंड तल हो, उसके बाद भी दोस्तों नीचे देखिए सीढ़ियाँ जा रही हैं। तो हम चलते हैं सीढ़ियों पे और आगे एक छोटा सा झरना मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप बाबा के दर्शन करना चाहते हैं और अगर आप यहाँ पे नहा धो के नहीं आते हैं तो आप उस झरने में जाइए, अपने आप को शुद्ध और पवित्र कीजिए, स्नान कीज करके और फिर बाबा के दर्शन कर लीजिए। तो दोनों सुविधाएँ यहाँ पर आपको दी गई है। तो आइए थोड़ा सा हम देख भी लेते हैं कि वो झरना कहाँ पे है। तो देखिए दोस्तों सामने ये झरना दिख रहा है, जहाँ पे कि हम और आप दर्शन करने अगर चाहते हैं तो यहाँ स्नान आप कर सकते हैं। अब किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं है, कोई तकलीफ़ भी नहीं आएगी। और बाकी दोस्तों पहाड़ों पे है, खूबसूरत लोकेशन है सिद्धनाथ की जरी। जब भी घूमना हो बाकायदे आइए, घूमिए और एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।